आज की डिजिटल एज में जहाँ कुछ लोग डिजिटल अरेस्ट के साथ जूझ रहे हैं, वहीं पे कुछ लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं, वो डील कर रहे हैं एक्सपोज़र के साथ जो उनको सोशल मीडिया से मिलता है। जहाँ जब वो इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और अपने रिलेशंस को भी पब्लिक कर देते हैं। वो सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं पर वो सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ बन जाते हैं और फिर अगर उनका रिश्ता टूटता है, ब्रेकअप भी होता है, तो वो भी पब्लिक हो जाता है। ऐसी ही कुछ स्टोरी है आज की उस फ़िल्म की जिसका हम एनालिसिस करेंगे जिसका नाम है कंट्रोल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड टॉक। आज हम मुकेश जी से बात करेंगे कंट्रोल के ऊपर और इसके दो कैरेक्टर हैं नेला और जॉय जो दोनों मिलके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपल बनते हैं जिसका नाम है एनजॉय। और ये फिल्म है डिजिटल एज के बारे में, उसके साथ साथ एआई के बारे में, उसके डेंजर्स क्या क्या हो सकते हैं और उस सब का बैकड्रॉप में है एक यंग लड़की जो कि एक ब्रेकअप के साथ भी डील कर रही है और वो अपने लवर की बिलवड की मेमोरी को डिलीट करना चाहती है और वो डिजिटली करती है और उसके लिए वो एक सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है, एआई सॉफ्टवेयर का यूज़ करती है और उसके साथ उसको काफ़ी जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में ये मूवी है। और बेसिकली देखा जाए तो ये ह्यूमन रिलेशंस का डिजिटल एज में हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से उनका प्रारूप चेंज हो रहा है और कैसे एक ओवर एक्सपोज्ड इंडिविजुअल डील करता है ब्रेकअप के साथ और उसके साथ साथ जो उसको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ता है उसके साथ। तो मुकेश जी के साथ हम इन सभी थीम्स के ऊपर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मुकेश जी से। जी मुकेश जी, सबसे पहले आपका नमस्ते। फर्स्ट जी, तो फर्स्ट आपका देखिए इम्प्रेशन क्या है इस मूवी को लेके? देखिए मोबाइल इंटरनेट और सोशल मीडिया आज हमारी जिंदगी का एक बड़ा और अहम हिस्सा बन चुका है। हम में से कई की जिंदगी तो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। उस पर अब एक ज्यादा एडवांस तकनीक एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुका है, जिसके फायदे नुकसान को लेकर खूब हलचल मची हुई है। लेकिन क्या इन नई एडवांस तकनीक का इस्तेमाल हम कर रहे हैं या फिर ये तकनीक हमारा इस्तेमाल कर रहा है? पहले हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंटरनेट हमारा प्रयोग करने लगता है। हम इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं या हम इनके कंट्रोल में हैं? इन्हीं चिंताजनक सवालों को ढूंढने के लिए विक्रमादित्य मोटवानी ने एक फिल्म कंट्रोल बनाई है और इसके माध्यम से उन्होंने डिजिटल एज में मेमोरी, प्राइवेसी, पब्लिक स्पेयर जैसे मुद्दों को उठाया है। और इसमें हमेशा ये याद दिलाने का प्रयास किया है कि हमें सोशल मीडिया से और इंटरनेट से सचेत होकर उसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अधिकांशतः युवा पीढ़ी हम इनके गिरफ्त में आ गए हैं। तो इसी चीजों को वो सचेत करने के लिए एक फिल्म कंट्रोल है, और जो डिजिटल एज में नई पीढ़ी की प्रेम कहानी के माध्यम से इसे दिखाया गया है। इस कहानी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जैसा कि आपने बताया, नल्ली उर्फ नेल्ला और अपने बॉयफ्रेंड जो के साथ एक मीडिया चैनल एंजॉय चलाती है। और इस कपल के लाखों फॉलोअर्स है, सब कुछ मस्त चल रहा होता है। यहाँ की नेल्ला अपनी तीसरी एनिवर्सरी पर सरप्राइज करने के लिए जो के पास पहुंचती है और वहां कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे लगता है नेल्ला को कि वो उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा देता है, और इससे वो काफी टूट सी जाती है। और सोशल मीडिया पे उनकी खूब ट्रोलिंग भी की जाती है।
और इसी अकेलेपन या उस समय उसे पता नहीं था कि वो उस सिचुएशन को कैसे डील करे। एक एआई की मदद से अपने बॉयफ्रेंड जो कि डिजिटल पास्ट को मिटाकर एक नई शुरुआत करने की कोशिश करती है। लेकिन यह कहानी में तब एक नया ट्विस्ट आ जाता है जब जो डिजिटल तौर पे ही नहीं बल्कि वर्चुअल तौर पे भी, वर्चुअल के साथ साथ रियल लाइफ में भी वो गायब हो जाता है। और इसके पीछे जब ये दर्शकों को पता चलता है कि वह किन चीजों को लेकर परेशान था और क्या करना चाहता था, तब तक ये फिल्म ये संदेश देने में सफल हो जाती है कि किस तरीके से सोशल मीडिया या इंटरनेट हमारा प्रयोग कर रहा है। हम एक उत्पाद बन के रह गए हैं सोशल मीडिया पे, और इसी थीम को लेकर हमें सचेत करती है कि हमें इंटरनेट का प्रयोग, सोशल मीडिया का प्रयोग, एआई का प्रयोग सचेत तौर पे करना चाहिए। जी। और इसमें अगर हम देखें तो प्राइवेसी के साथ भी काफ़ी क्वेश्चंस उठते हैं प्राइवेसी से जुड़े हुए, और वो किस तरीके से इन्फ्रिंज करती है सोशल मीडिया के थ्रू। जो हमारे फॉलोअर्स हैं या ट्रोल्स हैं, किस तरीके से प्राइवेसी को इन्फ्रिंज करते हैं। और जहाँ जो अपने आप में ही इन्फ्लुएंसर हैं, वो अपनी प्राइवेसी को किस तरीके से एक्सपोज कर देते हैं कि जिससे वो खुद वल्नरेबल बन जाते हैं। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये नई पीढ़ी जो है उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से सोशल मीडिया के हवाले कर दिया है, और सोशल मीडिया ही उन्हें ये निर्देश देता है, या कुछ हद तक कहिए कि वो उनको नियंत्रण में रख लिया है। और वह ये बताता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्यों करना है। इसकी पृष्ठभूमि में मैं आपको दो उदाहरण बताऊंगा। एक उदाहरण है फ्लोरिडा में एक किशोर का, जिसने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सलाह पे उन्होंने आत्महत्या कर ली। और दूसरा उदाहरण है द ब्लू व्हेल गेम का, जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। वो ऐसे इंटरनेट गेम थे जिसके माध्यम से 50 दिन में 50 टास्क पूरे करने होते थे, और जो 50वां टास्क होता था उसे आत्महत्या करना आत्महत्या करने का टास्क मिलता था। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे कोई व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से कहीं दूर बैठा व्यक्ति उसे इतनी गहरी तौर पर प्रभावित कर देता है कि वह व्यक्ति खुद अपनी जान लेने पे उतारू हो जाता है या जान ले लेता है। तो ये एक नई तरह की बीमारी है जिसमें व्यक्ति समाज से कटकर एक वर्चुअल रियलिटी बना लेता है और उसे ही अपनी सच्चाई बना लेता है। लेकिन जब उस वर्चुअल रियलिटी में कुछ परेशानी होती है तो आज की पीढ़ी यह नहीं समझ पाती कि उसको रियल जीवन में कैसे हैंडल करना है। और इस फिल्म में भी इसी चीज को बताया गया है कि वह जो जो अपने बॉयफ्रेंड के डिजिटल फुटप्रिंट को मिटाने के चक्कर में वो खुद एक बड़ी एआई के गिरफ्त में चली जाती है जो उसे कंट्रोल करने लगता है। जी।
और इसमें अगर देखा जाए तो अनन्या पांडे की रियल लाइफ और मूवी में जैसा कैरेक्टर उसने पोर्ट्रे किया है, वो रियल लाइफ में भी वैसे ही लगभग कैरेक्टर के तरीके की जिंदगी जीती है। तो उस उसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो आपको किस तरीके की लग रही है कि ज्यादातर उनकी एक्टिंग के ऊपर क्वेश्चंस उठते रहते हैं? नहीं, इस फिल्म में अनन्या पांडे का जो अभिनय है वो बेहतरीन इसलिए है कि वो आज की युवा पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर लंबा लंबा समय या अधिक समय देती है और शहरी है, आजाद ख्याल के हैं, तो उस लिहाज से अनन्या पांडे का अभिनय इस फिल्म में काफी दमदार लगा है बाकी फिल्म की तुलना में। जैसा कि आपने कहा कि उनकी फिल्मों में अभिनय को लेकर सवाल उठाए जाते रहते हैं, लेकिन इस फिल्म में अनन्या का जो अभिनय है वो मुझे लगता है कि वो युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती दिखती है। और इसके बाद जो जिस जर्नी पे वो निकलती है, अगर ये सारा कुछ हम देखें कि फ्रेम नैरेटिव बन रहा है कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है दोनों, और उसके बाद वो उसकी मेमोरी को इरेज करना चाहती है। जैसे हॉलीवुड की मूवी थी इटर्नल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड, जिसमें जिम कैरी और केट विंसलेट थे। वो तो सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू, डॉक्टर के थ्रू अपनी मेमोरी इरेज करने की कोशिश करते हैं, और जिम कैरी की इरेज नहीं हो पाती। पर यहाँ पे लगभग डिजिटली सारे वो मेमोरीज को इरेज करना चाहती है। तो वो आपको क्या लगता है कि अब हम ट्रैप हो चुके हैं इस डिजिटल एज में कि हम ऐसे ही जिंदगी जिएंगे अब? नहीं, दरअसल आज की जो नई पीढ़ी जो सोशल मीडिया पे और एआई के थ्रू गाइडेड होती है, निर्देशित होती है, उनके पास कोई संदर्भ बिंदु नहीं है कि व्यक्तिगत जीवन में अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो जाए तो उस पर कैसी प्रतिक्रिया देनी है, क्योंकि उनकी अधिकांशतः जिंदगी सोशल मीडिया, इंटरनेट, वर्चुअल रियलिटी में ही उलझी रही है। उसके अलावा उन्होंने वास्तविक जीवन में जो समाज है, जो ठहराव है, जो रागात्मकता है, प्रेम है परिवार का, आस पड़ोस का, दोस्तों का, उससे वो मरहूम रहते हैं या रह रही है पीढ़ी। इस वजह से उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम किस तरीके से प्रतिक्रिया दें, और ये जो प्रतिक्रिया है ये क्षणिक है। इसमें आपने देखा होगा कि नेल्ला जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आती है तो जो भी घटनाक्रम होता है उस पर उस व्यक्ति का पक्ष जाने बिना जो सामने दिख रहा होता है उसे ही सत्य मान के उसने अपना रिश्ता तोड़ दिया। और इस वजह से वह एक अकेलेपन की अलग त्रासदी में फंस जाती है, और उसी त्रासदी का परिणाम है वो एआई जो उसे निर्देशित करता है के चक्कर में या चंगुल में फंस जाती है, और इसके बाद वह उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है और उसे पता भी नहीं होता है कि यह सोशल मीडिया का एक ऐप या उस पर कोई एआई उसे कंट्रोल कर रहा है, उसकी सारी गतिविधियों पर नियंत्रण रख रहा है। और इस फिल्म में ही नहीं बल्कि कई बार ऐसी चिंता विचारकों ने की है कि सोशल मीडिया या ईमेल या पूरी इंटरनेट में प्राइवेसी एक मिथ है, क्योंकि कुछ भी प्राइवेट नहीं है।
कुछ भी प्राइवेसी नहीं है। यानी आपके पीछे सोशल मीडिया एआई का टूल सर्विलांस के तौर पे रहता है। यानी आप हमेशा उनकी नजरों में रहते हैं और आपकी सोच को प्रभावित करता है। आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, इन चीजों के बारे में वह निर्देश देता है और आप उस निर्देश को पालन करने लगते हैं और एक तरह से एआई या उस ऐप के कंट्रोल में आप आ जाते हैं। जी। और इसका ये एंडिंग को आप किस तरीके से देखते हैं? एक साइड पे तो वो पूरी तरीके से उबर नहीं पा रही ब्रेकअप से, क्योंकि वो उसी की एक डिजिटल एवतार के साथ बात करना शुरू कर देती है। और जो इंट्रीगिंग पार्ट दिखाया गया है कि एआई बनाने वाली कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि वो इंडिविजुअल्स को अपने रास्ते से हटा सकती है, जहाँ डेटा मैनिपुलेट करके इस हद तक जा सकती है कि वो कोई विसल ब्लोअर है उसको भी उसी केस में फंसा सकती है। देखिए, इस फिल्म में जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ी चिंता को उजागर किया है कि एआई को हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में इतना स्थान दे दिया है कि डिजिटल निर्भरता जो है हमारी मशीनों पर, हमने अपनी खुशी और दुख और जीवन जीने के तरीकों का नियंत्रण एआई को दे दिया है, सोशल मीडिया को दे दिया है। और इस वजह से ये हमारे जीवन पर एक अहम प्रभाव डालता है। और इसके साथ साथ एक साइबर बुलिंग की भी चिंता इस फिल्म में की गई है कि आज की पीढ़ी जो इससे प्रभावित होती है, जो सोशल मीडिया पे रहते हैं, वो ट्रोलिंग का शिकार होते हैं, साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। तो उससे हमें किस तरीके से निपटना चाहिए या किस तरीके से बचना चाहिए, इसकी भी चर्चा करती है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि एक यूट्यूबर है बाल संत के नाम से, तो उनकी भी ट्रोलिंग की जा रही है। या आज साध्वी हैं जो 2 लाख का बैग लेकर एक बुक स्टोर पर स्पॉट हुई थी। तो आप इसको कह सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन अलग है और उनका प्रवचन वाला जीवन अलग है, लेकिन लोगों ने, जो सोशल नेटिव्स हैं, उन्होंने इस बात को लेकर उनकी ट्रोलिंग करनी शुरू कर दी। ये अच्छा है या बुरा है, इस पे नहीं जाना है। मैं ये कह रहा हूं कि ये साइबर बुलिंग या ट्रोलिंग आज के जमाने की एक सच्चाई बनती जा रही है और हमें इससे बचना चाहिए। जो यह फिल्म संदेश देती है कि कैसे इसे हम बचें। और एंड में आप क्या कहेंगे? आपका इस मूवी को लेके ओवरऑल आइडिया क्या है? देखिए, किसी भी डिजिटल विकास या उत्पाद का प्रयोग हमारे जीवन में उतना ही होना चाहिए जब तक कि हम उसका प्रयोग कर रहे हो। जब वो डिजिटल उपकरण हमारे जीवन में घुसपैठ कर लेता है और इस हद तक घुसपैठ कर लेता है कि वो हम पर या हमारे विचारों पर, हमारे नीतियों पर नियंत्रण करने लगता है, तब यह खतरनाक आयाम को दिखाता है। इसमें जो एक सबसे बड़ी बात है वो डेटा बेचने को लेकर है कि किस तरीके से
इंटरनेट कंपनियां, सोशल मीडिया की कंपनियां हमारे डेटा को, व्यक्तिगत जीवन की जो भी या तो गोपनीय कह सकते हैं या जो भी सामान्य सूचनाएं हैं, उसे किस तरीके से अलग अलग कंपनी के लोगों को बेचती है और वो किस हद तक हमारे प्राइवेट जीवन में, निजी जीवन में घुसपैठ कर लेते हैं। जैसे मैं अगर कहूं आपसे कि माइकल शूमाकर की खबरें आजकल नहीं आ रही है, ये हम दो दोस्त अगर आपस में रियल लाइफ में बात कर रहे होते हैं तो अगले दिन से हमारे फोन पे, गूगल पर माइकल शूमाकर की खबरें आने लगती है। इसका मतलब यह है कि फोन हमारा सर्विलेंस 24/7 हमेशा करता है और यह एक खतरनाक है, क्योंकि खतरनाक बात इसलिए है क्योंकि हमारी निजता का हनन हो रहा है। हम हमारी जो निजता है, जो हमारी प्राइवेसी है, वो पूरी तरह से खत्म हो रही है कि कैसे सोशल मीडिया, इंटरनेट और एआई टूल्स ने हमें अपने संजाल में फंसा लिया है और हमारी गोपनीय सूचनाओं को अलग अलग कंपनियों को बेच रहे हैं और जो इस फिल्म में मुख्य चिंता दिखाई गई है। चलिए तो फिर इस पॉइंट पे हम आज की डिस्कशन को यहीं ख़त्म करते हैं। और ये मूवी कोई ब्राइट पिक्चर पेश नहीं कर रही, ना तो पर्सनल रिलेशन को लेके, जहाँ पे एक सोशल मीडिया से पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल के पास कोई वे आउट ही नहीं है। वो रियल लाइफ से इतने कट ऑफ हो चुके हैं कि वो किसी को रीच आउट नहीं कर सकते, ना फैमिली को ना फ्रेंड्स को। और जो उनके व्यूअर हैं वो भी अलग तरीके से उस पे रिएक्ट करते हैं। तो दो कैंप ही बन जाते हैं, जहाँ इसका साथ देंगे नेला का, जहाँ जो का साथ देंगे। तो उसके इमोशनल इम्पैक्ट जो उस ब्रेकअप का है, वो उसके साथ शायद एंड तक वो डील नहीं कर पाती। और दूसरी साइड पे जो एआई है, उसके खतरे हमें दिख रहे हैं। और कई बार ऐसा भी लगता है कि ऐसे स्टोरीज देख के कि जो एक आम आदमी है, कॉमन मैन है, इंडिविजुअल है, तो उसके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर हम अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन नहीं भी दे रहे, तो हमारे आसपास वाले लोग इतनी दे रहे हैं इन्फॉर्मेशन की हम अपने आप को हेल्पलेस मानते हैं और हेल्पलेस फील करते हैं। तो बिल्कुल ये आज की बिल्कुल ये एक जी चेतावनी भरी कहानी है जो हमें इस युग में अपनी मानवता को पूरा पुनः प्राप्त करने का आग्रह करती है, जहां सतही चीजों को वास्तविक चीजों से ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। आपने देखा होगा कि इस फिल्म में जो नायिका है या नेल्ला है, उनका जो परिवार से संबंध है वो एक बिलगाव की स्थिति को दर्शाता है और वह सिर्फ संवादों के माध्यम से, टेलीफोन या मोबाइल में आवाज के माध्यम से ये सुनाई देता है और ये बताता है कि सोशल मीडिया ने किस तरीके से पारिवारिक रिश्तों को भी प्रभावित किया है। और ये हमारे नई पीढ़ी में ये बताता है कि सोशल मीडिया हमें कैसे हमारे रिश्ते को, हमारे संबंधों को निगल रहा है और यह एक खतरनाक बात है। और दूसरी बात कि आपने देखा होगा इस फिल्म में कि एक बहुत बड़ी कंपनी है और उस कंपनी से व्यक्तिगत तौर पे कोई इंडिविजुअल लड़ाई लड़ नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके जो मैस्कैनस के जो गोपनीय खबरें थी जिससे वो कंपनी एक्सपोज हो सकती थी, उसको उसी के अगेंस्ट प्रयोग किया गया और सारा दोष नेल्ला को ही मान लिया गया। तो मुझे लगता है कि ये
एआई एक बहुत ही खतरनाक किस्म का हथियार है जो सोशल मीडिया के थ्रू और इंटरनेट के माध्यम से हमारे जीवन में घुस गया है और ये फ़िल्म इसी घुसपैठ को रोकने के प्रति आपको सचेत करती है। जी। तो इसी पॉइंट पे, इसी नोट पे हम आज की डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। अगली बार हम किसी और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। गुड नाइट, शब्बा खैर।